फ्रेंड, चलिए आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान को देखते हैं। और आंसर सी आप लोग भी टिक लगाते जाइए, है ना। सेट 1 का है। सेट 1 का है। पहला प्रश्न क्या है? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विद्रोह किया था? ए में है ब्रिटेन, बी में फ्रांस ने, सी में इटली, सी में जर्मनी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। 2 नंबर का प्रश्न देखिए। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? ए में है फ्रांस में, बी में इंग्लैंड में, सी में रूस में, डी में जापान में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ए में है ब्रेजनेव, बी में है मिसाइल गोर्बाचेव, सी में है बोरिस येल्त्सिन, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिसाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग भी टिक लगाते जाइए। चौथा प्रश्न है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? ए में है यूरोपीय संघ ने, बी में है अमेरिका ने, सी में जापान ने, डी में चीन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने। पांचवा प्रश्न है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में है सिंगापुर, बी में है श्रीलंका, सी में है फिलीपींस, डी में है इंडोनेशिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है? ए में पाकिस्तान, बी में चीन, सी में जापान, डी में भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। जापान आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन सी। 7 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब हुई? ए में है 16 अक्टूबर 1939 में, बी में 30 अक्टूबर 1945 में, सी में 24 अक्टूबर 1945 में, डी में 24 अक्टूबर 1949 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 में। 8वां प्रश्न है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? ए में है 1990 में, बी में है 1985 में, सी में 1989 में, डी में है 1987 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में। 1990 में। 8 नंबर में है, शेख मौजूद चीन किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए में अफगानिस्तान, बी में बांग्लादेश, सी में पाकिस्तान, डी में भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आप लोग भी टिक साथ में साथ लगाते चलिए। 10 नंबर का प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में है नई दिल्ली में, बी में ढाका में, सी में इलाहाबाद में, डी में कोलंबो में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका में। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर, अमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? ए में आर्थिक विकास, बी में आतंकवाद, सी में मानव अधिकार, डी में लोगों का स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव अधिकार। 12 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए में 15, बी में 11, सी में 10, डी में 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। 13 नंबर का प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? ए में है 1952 में, बी में 1955 में, सी में 1949 में, डी में 1947 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949, ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? ए में है तेलुगु, बी में मलयालम, सी में कन्नड़, डी में तमिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलुगु। 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने होने से 51 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना
की। ए में है बलराज मोदक। बी में है दीन दयाल उपाध्याय। सी में है श्याम प्रसाद मुखर्जी। डी में है अटल बिहारी वाजपेयी होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो गया दीन दयाल उपाध्याय। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। ए में है पहली योजना 1951 से 1956। बी में है तीसरी योजना 1961 से 1966। सी में है पांचवी योजना 1974 से 1979। और डी में है छठी योजना 1980 से 1985। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 19 का सी नंबर होगा पांचवी योजना 1974 से 1979। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए देश के विभाजन के समय नवोसौली नामक आस्थान चर्चा में क्यों था। ए में है भारत और पाकिस्तान आक्रमण के कारण। बी में सांप्रदायिक दंगों के कारण। सी में है महामारी के कारण। डी में है भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सांप्रदायिक दंगों के कारण, है ना। 18 नंबर देखिए दूसरे पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा किया गया है। किसको द्वारा किया गया है। ए में है JC कुमारप्पा। बी में है PC महालानोबिल। सी में है अमर्त्य सेन। डी में है KN राज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी PC महालानोबिल। 19 नंबर में देखिए देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवियस किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। ए में है 1969। बी में है 1971 में। सी में है 1972 में। डी में है 1976 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में। 20 नंबर में देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ए में है प्रधानमंत्री। बी में राष्ट्रपति। सी में उपराष्ट्रपति। डी में लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 21 नंबर में देखिए 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना। ए में चंद्रशेखर। बी में है मोरारजी देसाई। सी में विश्वनाथ प्रताप सिंह। डी में इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। 22 में निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया। ए में है AIDMK। बी में है तृणमूल कांग्रेस। बी में है सी में है बहुजन समाज पार्टी। डी में है तेलुगु देशम पार्टी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस। 23 नंबर में देखिए किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है कांग्रेस पार्टी। बी में भारतीय साम्यवादी पार्टी। सी में है बहुजन समाज पार्टी। डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय साम्यवादी पार्टी। 24 नंबर में देखिए 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। ए में है के कामराज। बी में निज लिंगप्पा। सी में इंदिरा गांधी। डी में गुलजारी लाल नंदा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। उसके बाद देखिए 25 नंबर में किस संविधान संशोधन को लागू संविधान की संज्ञा दी जाती है। ए में है 44वें संशोधन। बी में है 43वें संशोधन। सी में है 41वें संशोधन। डी में है 42वें संशोधन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें संशोधन। 26 में देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था।
तो ये आपको क्वेश्चन पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही आसान ही प्रश्न है। इंदिरा गांधी, बी में नेहरू जी, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। 27 नंबर में देखिए, 1952 से 1967 के बीच भारत राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व रहा है? ए में कांग्रेस पार्टी, बी में भारतीय जनता पार्टी, सी में जनता पार्टी, डी में है जनता दल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। 28 नंबर में देखिए, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वह किसके सदस्य थी? ए में विधानसभा, बी में लोकसभा, सी में विधान परिषद, डी में राज्यसभा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा हो जाएगा 28 का बी। 29 नंबर, आपातकाल में दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन योजना गठित किया गया है था? ए है लिब्राहन योजना, बी में शाह योजना, सी में श्री कृष्ण योजना, डी में मानव अधिकार योजना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लिब्राहन योजना। 30 नंबर में देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 2012 में, बी में 2013 में, सी में 2014 में, डी में 2015 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 2012 में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।